अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़्रांस में असाइलम अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ओफ्रा से आपका असाइलम केस रिजेक्ट हो जाता है या नेगेटिव रिज़ल्ट आता है तो नेक्स्ट आपने अपील कहाँ करनी है, ताकि आपके केस को दोबारा रिव्यू किया जाए और आपका असाइलम अप्रूव किया जाए। दोस्तों, आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका असाइलम केस ओफ्रा से रिजेक्ट होता है तो इसके 1 माह के अंदर अंदर आपने CNDA में अपील करनी होती है। CNDA कहते हैं नेशनल कोर्ट ऑफ असाइलम को, जिसे हम लोग लोकल ज़बान में कमीशन भी कहते हैं। कमीशन में अपील आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल करनी होती है और अपील करने के लिए आपको वकील की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लीगल एड के ज़रिए वकील की फ़्री सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। वकील की फ़्री सर्विसेज हासिल करने के लिए आपको लीगल एड के लिए ओफ्रा के डिसीजन के 15 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज हासिल करें जो आपका केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के कमीशन में प्रेजेंट करें। लीगल एड ऑफिस से वकील की फ़्री सर्विसेज हासिल करने के लिए आप लीगल एड का फॉर्म फिल कर सकते हैं या एक ब्लैंक शीट पे रिक्वेस्ट लिखकर फैक्स के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। फैक्स का नंबर है 0148184311। ओफ्रा डिसीजन के 15 दिन के अंदर जैसे ही आपकी लीगल एड की रिक्वेस्ट लीगल एड के ऑफिस पहुंचेगी, वो आपके लिए वकील अपॉइंट करेंगे। आपको 2-3 वकील्स के बारे में बताया जाएगा, आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का वकील भी हायर कर सकते हैं अगर वो लीगल एड को एक्सेप्ट करता है तो। वकील को हायर करने के बाद वकील आपकी अपील फ़्रेंच लैंग्वेज में लिख के कमीशन में सेंड करेगा। कमीशन में अपील रिसीव होने के बाद आपको हेयरिंग के लिए डेट और टाइम दिया जाएगा, जिसे आप अपॉइंटमेंट कहते हैं। इस अपॉइंटमेंट पे आपका फ़ाइल नंबर भी होता है जो आपका असाइलम एप्लीकेशन सर्टिफिकेट रीन्यू करने में मदद करता है। हेयरिंग 2 तरह की होती है, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपसे इंटरव्यू किया जाएगा या आपको फ़िज़िकली कोर्ट में बुलाया जाएगा। दोनों सूरतों में आपका वकील आपके साथ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू कोर्ट में हो इंस्टेड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो ये बात आपको अपनी अपील में मेंशन करना होगी कि आपके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मुमकिन नहीं। अगर ओफ्रा में आपका केस नॉर्मल प्रोसीजर का है तो कमीशन 5 माह के अंदर अंदर आपकी अपील को जज करेगा और डिसीजन देगा। इसके साथ साथ 3 जजेस का बेंच आपसे इंटरव्यू करेगा। जजेस को आपने जस्टिफाई करना है कि ओफ्रा के डिसीजन के ख़िलाफ़ आपने अपील क्यों की है। वकील से मशावरत के बाद आपने अपने केस की अच्छी तरह तैयारी करनी है और जजेस को कन्विंस करना है कि आप सच में बड़े मज़लूम हैं और आपकी जान को ख़तरा है, लिहाजा आपका असाइलम अप्रूव किया जाए। अगर ओफ्रा में आप कोई बात करना भूल गए थे या कोई एविडेंस जमा करवाना भूल गए थे तो कमीशन में आप वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी अपील में कोई वैलिड आर्गूमेंट्स प्रेजेंट ना किए तो कमीशन आपका केस बगैर हेयरिंग के रिजेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ कमीशन आपके और ओफ्रा के पिछली अपॉइंटमेंट के आर्गूमेंट्स को भी क्लोजली रिव्यू करेगा और फिर अपना डिसीजन लेगा। असाइलम केस की हेयरिंग्स अमूमन पब्लिकली होती हैं, जिनमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप किसी और फ़र्द की हेयरिंग में शिरकत करना चाहते हैं तो आप जाके ऑडियंस में बैठ सकते हैं। इस तरह आपको अपनी अपॉइंटमेंट से पहले ही कोर्ट के प्रोसेस का पता चल जाता है। कोर्ट का जो भी डिसीजन हो वो कोर्ट के ग्राउंड फ्लोर में डिस्प्ले कर दिया जाता है और हेयरिंग के 2 या 3 हफ्तों के बाद आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे सेंड भी कर दिया जाता है। 2023 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक फ़्रांस में 100 में से आलमोस्ट 31% असाइलम केसेस ओफ्रा ने अप्रूव किए हैं।
बाकी 69% केसेस में से 20% केसेस कमीशन ने अप्रूव किए हैं। अगर बात करें एप्लीकेंट की तो 2023 में 1,32,695 लोगों ने फ्रांस में असाइलम अप्लाई किया था, जिसमें 41,615 लोगों का असाइलम ओफ्रा में अप्रूव हुआ था। इन 41,615 लोगों में से 31,480 लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस मिला था, जिसमें आपको 10 साल का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिलता है, और 10,135 लोगों को सब्सिडायरी प्रोटेक्शन स्टेटस मिला था, जिसमें 4 साल का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिलता है। बाकी रिमेनिंग 91,085 लोगों का असाइलम रिफ्यूज़ हुआ था। ओफ्रा में असाइलम रिफ्यूज़ होने के बाद 13,606 लोगों का केस कमीशन में अप्रूव हुआ था, जो कि कुल तादाद का 20% है। इसमें 9,462 लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस मिला था और 4,144 लोगों को सब्सिडियरी प्रोटेक्शन स्टेटस मिला था। जब कोर्ट में आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है तो पुलिस प्रीफेक्चर आपको एक सर्टिफिकेट फ्राहम करती है जो 6 माह के लिए वैलिड होता है, जिसकी मदद से आप फ्रांस में स्टे कर सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट भी आपकी असाइलम अपील रिजेक्ट कर देती है तो आप फ्रांस में फौरी तौर पर इलीगल हो जाते हैं और पुलिस प्रीफेक्चर ऑटोमेटिकली आपको फ्रेंच टेरिटोरी छोड़ने का ऑर्डर इशू कर देती है। इस ऑर्डर को कहते हैं OQTF, ऑब्लिगेशन टू लीव फ्रेंच टेरिटोरी। लेकिन इस ऑर्डर की आपने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी और फ्रांस हर सूरत नहीं छोड़ना, चाहे आपको जितना मर्ज़ी फोर्स किया जाए। जैसे ही आपका असाइलम केस रिजेक्ट होता है, आपके ऊफ़ी की तरफ से दिए गए सारे अलाउंसेस बंद कर दिए जाते हैं। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि फ़्रांस में बहुत सी NGOs काम करती हैं जो गवर्नमेंट के अलावा भी बेसहारा लोगों को हाउसिंग और बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फराहम करती हैं। जब पुलिस प्रीफेक्चर के हर हरबा यूज़ करने के बावजूद भी आप फ्रांस छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होते तो वो खुद इन NGO से रब्ता करके आपको इनके हवाले कर देते हैं। फ्रांस में परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि फ़्रांस में अगर आपका असाइलम रिजेक्ट हो जाता है तो और किन तरीक़ों से आप परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि फ़्रांस में कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ है तो काइंडली मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।